अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। दुनिया फुटबॉल के अजीम खिलाड़ी लियोनेल मेसी जो है, उन्होंने अपना कदम रंजा फरमा लिया इंडिया के अंदर और उसके बाद बड़े हंगामे हो गए हैं। कोई कह रहा है मैं 12,000 की टिकट लेके आया था, कोई कह रहा है मैं 14,000 की टिकट लेके आया था, मैंने नजर नहीं आया। और जो उनका आपको पता है मेन खिलाड़ी है, मेन ग्राउंड्स हैं वो भी तोड़े गए हैं, उसके ऊपर भी बात करनी है। किसने बुलाया, क्यों बुलाया, मकसद क्या था और मकसद कहाँ तक फुलफिल हुआ। और कल जो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड T20 आई है, उसके ऊपर बात करनी है। मोहम्मद कैफ जो इंडियन प्लेयर है, एक्स प्लेयर है, फॉर्मर प्लेयर है, उन्होंने बड़े भड़कीले किस्म के जो बयान दिए उसके ऊपर भी बात करनी है। मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान। सना भाई, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सना भाई। आपको पता है कि एक इंडिया में गोट है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम, इन अ सेंस कि करंटली विराट कोहली 2 लाख दो 275 मिलियन फॉलोअर हैं उनके इंस्टाग्राम पे। और लियोनेल मेसी के कोई 515 या 525 के करीब हैं। उनकी भी कल मुलाकात होने जा रही है। ये भी एक अपने आप में बड़ी मुलाकात ही होगी। वैसे तो आज शाहरुख खान से भी मुलाकातें हुई हैं, मगर जो फैंस हैं, फुटबॉल लवर हैं, ऑल दो के इंडिया जो है 144th रैंक है, बट फुटबॉल के बहुत क्रेजी फैंस हैं वहां पे। मगर ये कोई कह रहा है मैं 10,000 की 12,000 की टिकट ली, फिर आपको पता है कि सीएम साहिबा को भी आके बीच में बयान देने पड़े। हुआ क्या असल में, जरा थोड़ी सी स्टोरी तो बताएं। स्टोरी आपको भी पता है, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। इतना बड़ा खिलाड़ी आया है और इतना मिस होना। भारत में भी बहुत से लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं। मैं कल्चर है ना हमारा सब कॉन्टिनेंट का, बड़ा प्लेयर आ गया, दोस्तों बुला लो, अपने बिजनेस हाँ, चमकाने के बिजनेस लिए जो बड़े ओरिएंटेड लोग लोगों हैं को बुला उनको लो। बुला लो। और जो हाँ। आम फैन जिनके लिए एक्चुअली में वो आया है, हम्म। वो धक्के खाने पे खड़े कर दिए आपने उसको। दस या दस जो हजार फुटबॉल की, या जो फुटबॉल का अपना थोड़ा सा करने के लिए कि इंडिया के अंदर फुटबॉल उस तरह से इंडिया थोड़ा सा के ऊपर अंदर हो। यार 10-10, 12-12, 15-15 हजार इंडियन रुपीज, यानी 125, 150, $200 टिकट आप ले रहे हैं यार इंडिया के अंदर। इसका पहली हम्म। बात, ये भी एक प्रिविलेज क्लास आएगी ना देखने भी उसको। जाहिर है फुटबॉल हम्म। के फैंस भी उस तरह से ही हैं, बट फिर हम्म। भी यार इतनी महंगी टिकट और धक्के पहने। वो बाद में अनाउंसमेंट हो गया कि शायद वो सारी की सारी टिकट्स उनको वापस मिल रीइंबर्समेंट जाएगी, हो जाएगी, जी जी। रीएम्बर्समेंट हो रिफंड जाएगी। होगी। मगर एक चीफ मिनिस्टर, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, इस पे मतलब ट्वीट उनका आना, ये मतलब मामला छोटा नहीं है। और जिस तरह की भगदड़ मची है, मैंने मुख्तलिफ लोगों की ट्वीट भी देखे हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। उससे जाहिर है उसके अपने क्या इमेज गया होगा मैसी के ऊपर। हालांकि हम्म। इंडिया के बारे में हम लोग ये समझते हैं, बल्कि हमने अपने क्रिकेटर से सुना है कि यार वो जितनी आम लोगों की अगर बात करेंगे तो अभी भी हुआ होगा कि आम लोगों ने बड़ा प्यार दिया। और आम लोगों ने, जाहिर है इतनी भगदड़ मची इसलिए मची, उनका खिलाड़ी तो नहीं है, वर्ल्ड फेमस हम्म। फुटबॉलर है जी, उनको देखने के लिए लोग आए, इतना प्यार देने के लिए, लेकिन वहां पे मिसमैनेज हुआ। और वो जो हम्म। दत्ता साहब है उनको पकड़ा भी था एज पर मीडिया रिपोर्ट, शायद छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, आई डोंट नो। उसके ऊपर कुछ हम्म। लोग लिख रहे थे कि दत्ता साहब का क्या कसूर है। भाई साहब उसका कसूर है, वो एक ऑर्गेनाइजर, एक उसने एक सारा बनाया। जो प्लान अगर दिया वो था। ऑर्गेनाइजर है या जिसके साथ भी किया, तो आपको पूरा पूरा वेल ऑर्गेनाइज करना होता है। इतना बड़ा बंदा जब आता है ना, आपने बताना होता है कि 10 मिनट यहाँ पे, फिर इसकी इसके साथ मुलाकात होगी, वो एक एक मिनट काउंट होता है। ओ पाजी हम्म। माजा का मानी का ना, ही इज हम्म। मैसी, हम्म। डोंट मेस विथ हिम। सो वो वाली हम्म। चीज नहीं कर सकते आप। तो हम्म। मतलब एक बहुत कब से खबरें सुन रहे थे यार, मैसी आ रहा है, गॉड्स मीटिंग और ये वो सब चीजें, हम्म। हम्म। सारे का सारा। अभी अभी मंडे को है शायद उसकी दिल्ली में भी। बट आई जी एम जी श्योर जी। वो मैनेज करेंगे अच्छे से उसको, क्योंकि जारी वक्त बात हो है, गया। थोड़ा सा खबर लेंगे। अच्छा सना भाई, एक बात, एक चीज मैंने नोट किया, अब उसके ऊपर मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा बात करो। ये जो जब प्लेयर्स को बुलाया जाता है, मतलब इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स को, हमने पहले अपनी पंजाबी वाली वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि जैसे अब रॉयल फैमिली जो है वो ट्रम्प से मिलने के लिए गई थी, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके साथ है। ये एक जो प्लेयर होता है ना, वो तो बियॉन्ड बाउंड्री होता है, और अगर इतना बड़ा प्लेयर हो तो फिर उसकी जारी बात है, वो एक उसकी सेंस भी होती है फुटबॉल को ऊपर ले जाने के लिए। मगर जब एडवर्टीजमेंट इंटरेस्ट ज्यादा बड़े हो जाए तो फिर ऐसी मैस तो क्रिएट होगी। क्यों होगी? आपने जो रोनाल्डो की बात की है, देखिए दोनों हम्म। बराबर के प्लेयर हैं। 19-20 कोई हाँ। आपको रोनाल्डो फैन मिलेगा, कोई मैसी फैन मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रोनाल्डो की तो बकायदा कंपेन बनाई सऊदिया ने। उसने बोला कि मुझे ट्रम्प से मिलना है, बाद में ट्रम्प के साथ उसकी मुलाकात, ये सब मैनेज होती है, एक मीडिया से बोलते हैं कंपेन होती है। सो वो तो खैर एक दूसरे मामला हो गया। वो मैसी का भी हो सकता है उस तरह का मामला, बट वो एक देश में आ रहा है जो कि सेलिब्रिटीज आती हैं। तो मैसी, हम्म। बिल गेट्स भी आया हुआ इंडिया में, वो तो बड़ा ही सब मैनेज और सब हाँ। स्मूथ और बड़ा हुआ था, ठीक है। सो मैसी हालांकि वो का टोनी चाय आना, वाले के साथ उसने चाय पी थी। चाय पी, वो भी बस कितना सोचिए मैनेज था, ना, कितना सोचिए ना, मैनेज सब था वो चीजें, भी। सब चीजें बहुत अच्छे मैनेज से हुई। वो भी बड़ा बंदा है, बल्कि बहुत बड़ा हम्म। बंदा है वो एक्चुअली में बहुत बड़ा बंदा है। सो हम्म। ये आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये जो कल्चर है ना, वीआईपी कल्चर टाइप के, दोस्तों से मिलना है, अपने बिजनेस जहां से बेनिफिट मिल सकते हैं उनको मिलवा दिया, उनको खुश कर दिया, और आम हम्म। फैंस को डिस्टर्ब रखा, वो हुआ। बाकी रश होता है, ऐसा बंदा आएगा, रश होगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा, रश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बट आपको मैनेज यही करना है। आपको पता है आप एक बलांग को लेके आ रहे हो, तो फिर आपने हम्म। बाकी सब चीजें भी तो करके रखी होंगी। अगर हम्म। करके रखी हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां पे ना सिक्योरिटी या कोई दिगर मामला मिसमैनेज होंगे। ये मेरी हम्म। कैलकुलेशन में 2 बार इंडिया में इवेंट कवर किए हुए हैं। वहां पे हम्म। प्रॉब्लम क्या होता है, आपको कोई भी बंदा 25, 30, 50 हजार आबादी जब फैंस इकट्ठे हो ना, भाई क्या साहब हुआ। आप उनको, अगर वो कंट्रोल हो रहे हैं तो ठीक है, बट आप अगर उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं और वो क्या हो गया, फिर कौन कौन हम्म। सी सिक्योरिटीज को अरेंज कर सकती है? कोई भी नहीं। और वो क्यों होता है, भगदड़ क्यों मचती है? जब अब हम्म। मतलब कोई मिस मैनेज। प्रॉब्लम होता है, मिसमैनेज।
सो आपका मिसमैनेज मुझे लगता है ऑर्गेनाइजिंग के हेड था कि उन्होंने जो फैंस को प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं किया। वो आके 2-3 किके मारता या वेव कर देता तो सारी मामला ठीक रहने थे, वो नहीं हुआ। लोगों के सामने आपने एक उसकी पसंदीदा चीज रखी और उन्होंने वेखण भी दी थी, तो भगदड़ से मच नहीं सी ना पाए। समझ रहे हैं एक बात कि उनकी महबूब चीज उनके सामने है और वो देख भी नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए वो इतनी महंगी टिकट भी देख के आए। और जिनके करीब आपने लाके खड़ा कर दिया वो आए भी फ्री में होंगे, वो अपने आप में वो भी एक सेलिब्रिटी है। तो ये थोड़ा हुआ जो कि मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर जितना डिस्कस हो गया, मंडे वाला बड़ा वेल मैनेज होगा। चलो ठीक है, मंडे वाला देख लेते हैं कि मंडे को कैसा होता है और मैनेज होता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब पाकिस्तानी टीम लास्ट टाइम अभी इंडिया गई थी 23 में हैदराबाद में, आई थिंक सो लैंड हुए थे ना फर्स्ट टाइम ही, और वहां पे सिंधी बिरयानी और बाबर आजम और वो जिस तरह का पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल हुआ था वो तो हमने देखा है। वहां पे भी चीजें बड़ी अच्छे से सिंधी नहीं भाईजान, हैदराबादी बिरयानी। सिंधी हमारे यहाँ मशहूर है, हैदराबादी बिरयानी दुनिया है, हैदराबाद वो बड़ा नाम है उनका। तो वो उनको पेश की गई थी वो। सो प्रोटोकॉल तो जारी बात है, ड्यू जो होता है वो मिलता है वहां पे, बट ये फैंस